दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने पूरी सियासत में एक नया भूचाल मचा दिया है। सोचिए जरा कि एक ऐसी पार्टी जो कुछ महीने पहले तक सोशल मीडिया पर सिर्फ मीम्स, चुटकुलों और हंसी मजाक तक सीमित थी, एक ऐसा नाम जिसे लोग पहले पहल सुनकर हंस देते थे, मजाक उड़ाते थे, सोचते थे कि ये कोई ट्रोल पार्टी है, ये एक नया स्टंट है और कुछ ही दिनों में ये नाम सब भूल जाएंगे। लेकिन वही नाम आज पूरी राजनीति के केंद्र में आकर खड़ा हो गया है। वही नाम आज चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। वही नाम आज एक नहीं बल्कि दो दावेदारों के बीच की लड़ाई बन गया है। ये नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और अब हालत ये हो गई है कि एक तरफ तमिलनाडु से एक संगठन इस नाम पर अपना दावा ठोक रहा है और दूसरी तरफ अभिजीत दीपके की वो टीम है जो पिछले कई महीनों से इसी नाम के तले छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि असली कॉकरोच जनता पार्टी कौन है? क्या ये दोनों एक ही संगठन है या फिर ये बिल्कुल अलग अलग लोग हैं जो एक ही नाम पर दावा कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस खबर में मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि आज की ये खबर वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा अपडेट की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। खबरों के मुताबिक तमिलनाडु में एक संगठन ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग में आवेदन किया है। इस संगठन के अध्यक्ष का नाम है श्री ब्रह्मा बालासुब्रमण्यम। उनका दावा है कि उनकी पार्टी का मकसद तमिलनाडु में सामाजिक न्याय, समानता और हाशिए पर बैठे लोगों के मुद्दों पर काम करना है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि भारत में जब भी कोई नया राजनीतिक दल बनता है तो उसे चुनाव आयोग में जाकर अपना नाम, अपनी विचारधारा और अपने उद्देश्यों की जानकारी देनी होती है। यह कानूनी और लंबी प्रक्रिया है। इसमें कई दस्तावेज जमा करने होते हैं, सदस्यों की लिस्ट देनी होती है, संविधान का मसौदा पेश करना होता है। चुनाव आयोग इस आवेदन की जांच करता है और अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हो तो इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ठीक इसी प्रक्रिया से बालासुब्रमण्यम का संगठन गुजर रहा है। उन्होंने सभी जरूरी कागजात तैयार किए हैं और अब चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही ये खबर बाहर आई कि तमिलनाडु से एक संगठन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, हर तरफ हलचल मच गई। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक और संगठन पहले से ही पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वो संगठन है जिसका नाम अभिजीत दीपके के साथ जुड़ा हुआ है और जो पिछले कई महीनों से नीट पेपर लीक के मुद्दों को लेकर देश भर में आंदोलन कर रहा है। यानी कि एक तरफ तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ इसी नाम के तले पहले से ही राजनीतिक गतिविधि चल रही है। अब बात करते हैं उस सबसे दिलचस्प पहलू की जिसने सबको चौंका दिया है और वो है टाइमिंग। सोचिए कि 6 जून को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। उसी दिन के आसपास तमिलनाडु में इसी नाम से पार्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ये दो घटनाओं का टाइमिंग एक जैसा होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? क्या ये अचानक से हो गया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? इस सवाल का जवाब अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं उस अहम बयान की जो बालासुब्रमण्यम ने इस पूरे मामले पर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पार्टी का अभिजीत दीपके या उनके आंदोलन से कोई सीधा संबंध नहीं है। उनका दावा है कि वो अपने स्तर पर तमिलनाडु में सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात भी कही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अभिजीत दीपके या उनके संगठन के साथ बातचीत या सहयोग की संभावना से वो इनकार नहीं करते। यानी कि उन्होंने एक तरह से रास्ता खुला रखा है। अगर भविष्य में कोई गठबंधन या सहयोग की स्थिति बनती है तो वो इसके लिए तैयार रह सकते हैं। अब इस बयान का क्या मतलब है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ये बयान दोनों संगठनों के बीच एक नया संदेश दे रहा है। अब बात करते हैं अभिजीत दीपके की उस टीम की जो पहले से ही कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से के तहत सक्रिय है। अभिजीत दीपके ने पिछले कई महीनों में इस पार्टी के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। उनकी सबसे बड़ी मांग रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और नीट पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनके आंदोलन ने पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी पकड़ी है। हजारों युवा उनके साथ जुड़े हैं और कई बड़े शहरों में उनके प्रदर्शन हुए हैं। हाल ही में जयपुर में जब अभिजीत दीपके पर हमला हुआ तब भी इस मुद्दे ने एक नया मोड़ लिया था। उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना और कहा कि वो गांधी और अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलेंगे।
अब जब तमिलनाडु से कोई और संगठन इसी नाम पर दावा कर रहा है तो स्वाभाविक है कि यह सवाल उठेगा कि असली कॉकरोच जनता पार्टी कौन है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाएगा। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक ही नाम से दो अलग अलग पार्टियों को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता। अगर एक नाम से कोई पार्टी पहले से रजिस्टर्ड है तो दूसरी पार्टी को वही नाम नहीं मिलेगा। हालांकि अगर पहली पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। अब अभिजीत दीपके वाली कॉकरोच जनता पार्टी क्या आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड है या नहीं, यह जानकारी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो तमिलनाडु वाले आवेदन को मंजूरी मिलना मुश्किल होगा और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो तमिलनाडु वाले आवेदन को रास्ता मिल सकता है। ये पूरा फैसला अब चुनाव आयोग पर निर्भर है और इस मामले में काफी कानूनी पेचीदगियां भी सामने आ सकती हैं। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? क्या ये सिर्फ एक मजाक है जो धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया? क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक नाम है जो सिस्टम के खिलाफ लोगों के गुस्से को व्यक्त करता है, या फिर ये सच में एक उभरती हुई राजनीतिक ताकत है जो आने वाले समय में बड़े बदलाव ला सकती है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अभिजीत दीपके जब इस पार्टी का नाम तय कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत दिलचस्प प्रतीक चुना, कॉकरोच का प्रतीक। उनका मानना है कि जैसे कॉकरोच को कितना भी मारो वो हर हाल में जिंदा रहता है, हर मुश्किल को झेलकर वापस आ जाता है, ठीक वैसे ही आम जनता भी है। उसे कितना भी कुचलो, कितना भी दबाओ, वो हर बार उठ खड़ी होती है। ये प्रतीक एक तरह से सिस्टम के सामने आम आदमी की लचीलापन और हिम्मत को दर्शाता है। ये नाम पहले लोगों को अजीब लगा, कई लोगों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन धीरे धीरे जब ये संदेश लोगों तक पहुंचने लगा तो इसकी ताकत बढ़ने लगी और आज वही पार्टी देश की राजनीति में एक चर्चा का विषय बन चुकी है। अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण के संभावित परिणामों की। अगर तमिलनाडु में बाला सुब्रमण्यम वाली पार्टी को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो ये अभिजीत दीपके के संगठन के लिए एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि एक ही नाम के दो संगठन होने से लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है। इससे आंदोलन की धार कम हो सकती है और लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि असली पार्टी कौन है। हालांकि अगर दोनों संगठन भविष्य में मिलकर काम करते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्य में एक संगठन की मौजूदगी पूरे आंदोलन को नई ऊंचाई दे सकती है। अब ये दोनों संगठन क्या करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण के एक और दिलचस्प पहलू की। क्या ये सिर्फ संयोग है कि जैसे ही अभिजीत दीपके का आंदोलन देश में लोकप्रिय होने लगा, अचानक से तमिलनाडु से इसी नाम का एक संगठन सामने आ गया? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब कोई आंदोलन या पार्टी लोकप्रिय हो जाती है तो अक्सर लोग उसी का नाम इस्तेमाल करके अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सबक की जो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को मिलता है। सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी आंदोलन या संगठन को अपनी कानूनी पहचान बनानी जरूरी है। अगर कोई संगठन सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय है और उसके पास कोई कानूनी पहचान नहीं है तो उसके नाम पर कोई भी दावा कर सकता है। इसीलिए जो भी संगठन गंभीरता से राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें अपनी कानूनी पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए, चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इससे ना सिर्फ उनकी पहचान सुरक्षित रहेगी बल्कि उनके आंदोलन को भी कानूनी ताकत मिलेगी। दूसरा सबक ये कि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता बल्कि वो एक पहचान होती है, एक ब्रांड होती है और जब कोई नाम लोकप्रिय हो जाता है तो उसे सुरक्षित रखना और भी जरूरी हो जाता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।